हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। महादेव माता पार्वती हम सबका सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2024 में हरतालिका तीज व्रत कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, नहाए खाए हमें कब करना है, बाल किस दिन धोना है। साथ ही हम ये जानेंगे कि पूजा हरतालिका तीज व्रत पूजा का सरल विधि नियम क्या है और पारण कैसे किया जाता है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तमाम जानकारी आज इस वीडियो में आप सबको देने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तो देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत मनाई जाती है। इस साल ये व्रत 2024 में 6 सितंबर को मनाई जाएगी। 5 सितंबर को नहाए खाए है, 7 सितंबर को हरतालिका तीज व्रत का पारण है। तो तीज से पहले एक दिन नहाए खाए किया जाता है। नहाए खाए में हर सुहागन महिलाओं को बाल धो के स्नान करना होता है और इसके बाद ही आप कुछ खा और पी सकते हैं। लेकिन नहाए खाए के दिन गुरुवार का दिन है, इसलिए किसी भी सुहागन महिलाओं को किसी भी सिचुएशन में गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि फिर बाल हमें कब धोना चाहिए। तो देखिए, शुक्रवार के दिन जब आप सरगी खाने के लिए सुबह में उठते हैं, उससे पहले आप बाल धो कर के स्नान कर लीजिए और फिर आप सरगी खा लीजिएगा, ठीक है। सुबह शुक्रवार के दिन यानी कि 6 सितंबर के दिन व्रत है, तो 24 घंटे का व्रत किया जाता है। देखिए, जब आप सरगी खा रहे हैं ना, तो सूर्योदय से पहले ही आपको सरगी खा लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कौवा का आवाज़ आपके कान में नहीं आना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 2 बजे का अलार्म सेट कर लें और 2 बजे ही उठ करके आप बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा और सरगी खा लीजिएगा। सरगी खाने के बाद आप ब्रश ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अन्न का दाना आपके मुंह में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हरतालिका तीज व्रत के दिन यानी 6 सितंबर के दिन सुबह उठ करके साफ सफाई करने के बाद आप अच्छे से 16 श्रृंगार में तैयार हो जाइएगा और महादेव माता पार्वती के समक्ष 24 घंटे निर्जला व्रत का आपको संकल्प लेना है। इस दिन आपको एकदम एक दुल्हन की तरह तैयार होना, कोई भी आपका एक श्रृंगार छूटना नहीं चाहिए। गले में मंगलसूत्र, पैर में महावर, बिछिया, पायल ज़रूर से ज़रूर आपको पहनना है और पूरी मांग आपको इस दिन सिंदूर लगाना। सिंदूर आप सिंहोरा से इस दिन लगाएं और इसके बाद आप सर पे चुन्नी डाल करके ही महादेव माता पार्वती की पूजा कीजिएगा। मतलब एक दुल्हन की तरह आपको इस दिन तैयार होना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो हरतालिका तीज व्रत का जो पूजा होता है ना, वो हमेशा प्रदोष काल में किया जाता है, लेकिन इस बार 2024 में शुभ मुहूर्त दोपहर 3:01 तक ही है। जो तृतीया तिथि होती है ना, तृतीया तिथि में हरतालिका तीज व्रत की पूजा की जाती है। तो शुक्रवार के दिन यानी कि 6 सितंबर के दिन तृतीया तिथि 3:01 तक ही है। तो 3 बजे से पहले आप हरतालिका तीज व्रत की पूजा कर लीजिए। देखिए, इसका बहुत ही सरल नियम है। बहुत लोग क्या करते हैं, मिट्टी से शिव जी की और माता पार्वती की प्रतिमा बनाते हैं, लेकिन आप सरल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। क्या करना, आपको एक लकड़ी के पाट पे एक लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है और शिव परिवार की प्रतिमा रखनी है, यानी कि आपको फ़ोटो रख लेनी है, ठीक है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर चढ़ानी है और 5 फल आपकी पूजा में अवश्य होना चाहिए। कोई भी 5 मौसमी फल रख लें। नारियल पूजा में अवश्य रखना चाहिए, नारियल को काफ़ी ही शुभ माना जाता है। खीरा आप ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि खीरा के बिना ये जो हरतालिका तीज व्रत का पूजा होता है ना, वो उसे अधूरा माना जाता है। क्योंकि जब हम पारण करते हैं ना, तो खीरा और चना खा करके ही हम व्रत को खोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, महादेव जी का जो भी प्रिय पत्र है, जो भी प्रिय पुष्प महादेव को अत्यधिक प्रिय है, वो आप पूजा में अवश्य रखें। वस्त्र के रूप में एक महादेव जी को आप जनेऊ ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें। माता पार्वती के पास आप अपना सिंहोरा रखें और आप चाहें तो दान करने वाली चीज़ें एक जगह रख सकते हैं या फिर आप 2 जगह रख सकते हैं, एक दान करने के लिए और एक आप माता पार्वती को चढ़ा के खुद इस्तेमाल करने के लिए।
तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं 2 जगह सुहाग की चीज़ें चढ़ाती हूँ, एक दान करने के लिए और एक माता पार्वती को चढ़ाने के बाद खुद इस्तेमाल करती हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप एक जगह ही दान करने वाली चीज़ें चढ़ाते हैं ना, तो कम से कम एक सिंदूर का ना डब्बा आप नया अवश्य खरीदें, क्योंकि उसी सिंदूर के डब्बा से आप माता पार्वती को लगाइएगा और फिर पारण वाले दिन भी माता पार्वती को लगाने के बाद वो सिंदूर अपने मांग में अवश्य भरिएगा। फिर वो जो सिंदूर का डब्बा है ना, आप उसे सिंदूर किया में जो सिंदूरा होता है ना, उसमें आप भर दीजिएगा। एक बात आप हमेशा याद रखें, आपका जो सिंदूरा होना उसको कभी भी खाली नहीं रखना, मतलब खाली कभी भी ना, वो हमेशा सिंदूर से पूरा भरा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जो हरतालिका तीज व्रत के दिन सिंदूर चढ़ाया जाता है ना, वो सिंदूरा में भर करके पूरे साल लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूजा करें। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि कोई भी अगर हम व्रत करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, तभी हमारा व्रत पूरा होता है। इसके बाद महादेव माता पार्वती की पूजन करें। पूजन के बाद आपको व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कोई भी जब हम सुहाग वाली व्रत करते हैं तो व्रत कथा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो आप कैसे सुने, हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर के व्रत कथा सुने। लेकिन जब आप व्रत कथा सुन रहे हैं ना, तो बीच में बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए। चाहे तो आप 12 बजे रात तक जगिए, नहीं तो आप पूरे रात जग करके भी भगवान की भजन गा सकते हैं। हम लोग क्या है ना, 2-3 अगर लेडीज़ रहती है ना, तो रात भर जग करके भजन वगैरह करते हैं, तो सुबह तुरंत ही 3 बज जाता है और इसके बाद फिर से हम लोग स्नान वगैरह करके तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप पूरी रात नहीं जग सकते तो कम से कम कोशिश करें कि 12 बजे रात तक आप अवश्य जगें और अपने मुख से महादेव जी का कुछ ना कुछ भजन अवश्य करें। इससे क्या होता है, महादेव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ठीक है। दूसरे दिन क्या करना है, आपको सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान वगैरह करके फिर से आपको अच्छे से तैयार हो जाना है और फिर से आपको सिनोरा से अपने मांग भरना है। इसके बाद देखिए, जो हरतालिका तीज व्रत का पूजा होता है ना, उसका विसर्जन आपको सूर्योदय से पहले ही किया जाता है, लेकिन पारण आप सूर्योदय के बाद करें, क्योंकि कोई भी जो व्रत है ना, वो सूर्योदय से सूर्योदय तक का लिया जाता है। तो आप पूजा वगैरह करके और पहले ही आप विसर्जन कर लिए, आपने भगवान को चढ़ाया है, वो सारी चीज़ों का आप पूजा करने के बाद विसर्जन कर दीजिएगा। और जिस सिंदूर से आप माता पार्वती को सिंदूर लगाना है, वो सिंदूर आप अपने मांग में अवश्य भर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है ना, पारण करने से पहले, कुछ भी अपने मुख में डालने से पहले पति का पैर छू के आशीर्वाद जरूर ले, पति की पूजन अवश्य करें। अगर आपके पति आपके पास नहीं रहते हैं तो फ़ोन पे भी आप आशीर्वाद अवश्य लें, इसके बाद ही आप पारण करें। पारण करने से पहले आप गर्म पानी का अवश्य सेवन करें, क्योंकि 24 घंटे का जब व्रत करते हैं ना, हमारा गला काफ़ी सूख जाता है। और इसके बाद अपने मुख में आप खीरा या फिर चना डाल करके व्रत को खोल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से आप हरतालिका तीज व्रत की पूजा आप अपने घर पे कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूँ हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिर भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव।